हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टैटिक्स। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। अबाउट पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं और एंड में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिनेशन से आ सकते हैं या उस टाइप के क्वेश्चन जो है पॉलिनेशन टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन के थ्रू जो प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, उसमें क्या होता है, जो पोलन्स ग्रेन होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा में। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड स्टिग्मा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें पोलन की ट्रांसफर की जाती है एंथर टू स्टिग्मा। पोलन की ट्रांसफर होती है, इसलिए इस टर्म को नेम दिया गया पॉलिनेशन। अब जैसे डायग्राम में देखिए, ये एक फ्लावर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो ये येलो कलर के आपको शो रहे हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन मार्क किया हुआ है, ये है एंथर। एंथर से जो है वो एंथर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन्स, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो पोलन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पार्ट के सरफेस के ऊपर और अटैच हो जाते हैं। और ये जो पोलन ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं किसी पॉलिनेटर के थ्रू। मतलब जो ये पोलन ट्रांसफर करने का काम करता है वो कोई पॉलिनेटर करता है। पॉलिनेटर जो होते हैं वो इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। बर्ड, बिंड या वाटर, ये सब जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए पॉलिनेटर। तो इन यही पोलन को ट्रांसफर करवाते हैं एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, क्लियर? अब जो पॉलिनेशन होती है ना वो दो तरह की होती है, उसके दो टाइप्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलिनेशन फॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मीन अपने आप, एक ही फ्लावर में होती है, उसको कहीं ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं, किसी अनदर फ्लावर की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, अपने ही आप में पॉलिनेशन करते हैं। एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो फ्लावर या दो प्लांट की जरूरत होती है, जो एक प्लांट से, एक प्लांट का जो फ्लावर है वहां से पोलन ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट में जाते हैं, वो होती है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए वन बाय वन ये जो इसके टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट जो है वो हम फर्स्ट टाइप जो है पॉलिनेशन का वो है क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर है, उसका ही जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, वो प्रोड्यूस कर रहा है पोलन और सेम फ्लावर में वो ट्रांसफर कर दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको कहा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स जो एंथर जो ट्रांसफर कर रहा है स्टिग्मा को वो सेम फ्लावर के ऊपर कर रहा है, और या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है बट सेम फ्लावर के ऊपर से, एक ही फ्लावर के ऊपर। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो आगे डिवाइड की गई है टाइप्स में, टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप जो है इसका वो है ऑटोगैमी एंड सेकंड टाइप जो वो इसका जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप से, गैमी मीन मैरिज, अपने आप से ही इस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो शो करता है अपने एक ही फ्लावर के ऊपर, एक ही एंथर एंड स्टिग्मा फ्लावर के पार्ट होते हैं उनमें ही पॉलिनेशन शो करते हैं। ऑटोगैमी, इट इज द काइंड ऑफ पॉलिनेशन विच द पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन की तरह ये भी एंथर जो है वो पोलन को प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में। जिटोनोगैमी के केस में क्या होता है, इट इज द काइंड ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन सेम प्लांट। इस केस में, ऑटोगैमी के केस में क्या था, एक फ्लावर है, सॉरी एक प्लांट है और उसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, वो अपने आप में ही
पॉलिनेशन शो कर रहा है, अपने ही एंथर से पोलन प्रोड्यूस करते अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन इन जिटोनोगैमी के केस में भी एक ही प्लांट होता है, लेकिन उसमें पॉलिनेशन जो होती है उसके लिए 2 फ्लावर होते हैं। मीन्स 2 फ्लावर है, उसमें से क्या होगा, एक फ्लावर जो है उसका जो एंथर पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो पोलन प्रोड्यूस करेगा और जो पोलन होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं अनदर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया जिटोनोगैमी एंड ऑटोगैमी। आगे हम ऑटोगैमी के टाइप्स देखते हैं। अब ऑटोगैमी जो है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज क्लिस्टेनोगैमी, सेकंड वन इज होमोगैमी एंड थर्ड इज वर्ड पॉलिनेशन। क्लिस्टेनोगैमी में क्या होता है, सम प्लांट नेवर ओपन टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ फ्लावर जो होते हैं वो ओपन ही नहीं होते। ये प्लांट है और इसमें जो फ्लावर है वो ओपन ही नहीं होगा, वो क्लोज रहेगा, अपनी सेल्फ पॉलिनेशन को करवाने के लिए क्लोज रहेंगे, वो ओपन ही नहीं होंगे। उसमें कुछ प्लांट्स, कौन कौन से फ्लावर जो होते हैं वो क्लिस्टेनोगैमी शो करते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। बाकी जो क्लिस्टेनोगैमस फ्लावर होता है वो आर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है एंड डू नॉट सक्रीट नेक्टर। क्या होता है, वो जो होता है वो नेक्टर सक्रीट नहीं करता है। नेक्टर सक्रीट क्यों करेगा, जब उसको पॉलिनेशन के लिए ओपन ही नहीं होना, वो क्लोज्ड पॉलिनेशन शो करता है, तो वो नेक्टर भी सक्रीट नहीं करता कि वो किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, या किसी पॉलिनेटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, तो उसके लिए नेक्टर चाहिए होता है। बट ये जो होता है क्लिस्टेनोगैमी, ये नेक्टर सक्रीट नहीं करता है। आगे जो सेकंड टाइप है वो है होमोगैमी। होमोगैमी मीन्स, होमो मीन्स सेम। अब क्या होता है, सेम क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स मैच्योर एट सेम टाइम। होमो मीन्स सेम, उनकी मैचुरेशन कब होती है, एंथर और स्टिग्मा की सेम टाइम के ऊपर उनकी मैचुरेशन होती है। एंड दे मीन्स एक प्लांट है, अब उसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है, उनकी जो मैचुरेशन होगी, मेच्योर जो होंगे वो एक ही टाइम पे होंगे, दोनों सेम टाइम पे मेच्योर हो गए, और जिससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है बाय द ग्रोथ, बेंडिंग एंड फोल्डिंग, और वो इंश्योर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं अपनी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि दोनों एक साथ मेच्योर हो एक स्टेज पे। एंथर जो है वो पोलन सक्रीट कर सकता है और स्टिग्मा जो है सेम टाइम पे मेच्योर होकर उस पोलन ग्रेन को अपने सरफेस के साथ अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होमोगैमी का एग्जाम्पल है वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मार्विलिस फोरोक्लॉक प्लांट, मार्विलिस फोरोक्लॉक प्लांट जो होता है वो होमोगैमी शो करता है। पोटैटो का प्लांट, सनफ्लावर भी होमोगैमी पॉलिनेशन शो करते हैं। थर्ड वन इज वर्ड पॉलिनेशन। वर्ड पॉलिनेशन के केस में क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ bisexual flower of some plant mature before the opening of bud to ensure self replication। इस केस में क्या होता है कि जो एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो पहले ही मेच्योर हो जाते हैं, कि बर्ड की ओपनिंग हो उससे पहले ही वो मेच्योर हो जाते हैं अपनी सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट करवाने के लिए। मतलब बर्ड की अभी ओपनिंग हुई भी नहीं होती है, एंथर और स्टिग्मा मेच्योर हो गए होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट करवाने के लिए। इसमें जो प्लांट्स आते हैं, क्रॉप्स प्लांट जो वर्ड पॉलिनेशन शो करते हैं, वो है वीट, राइस एंड पी, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना इनको अपनी नोटबुक पे। तो अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन देख ली, उसके टाइप्स देख लिए, आगे हमने ऑटोगैमी के टाइप्स देख लिए और किस किस तरह से ये टाइप जो होते हैं पॉलिनेशन शो करते हैं प्लांट्स में, वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस वर्ड से याद रखना कि क्रॉस है, क्रॉस करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, तो मतलब 2 चीजें इन्वॉल्व होगी क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ यहाँ पे होगा अनदर प्लांट। क्या होगा, अनदर प्लांट मीन्स, अब हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा कि चाहे जिटोनोगैमी है चाहे ऑटोगैमी है, एक ही प्लांट के ऊपर शो हो रही है। अगर फ्लावर अलग अलग भी है जिटोनोगैमी के केस में तो वो सेम फ्लावर प्लांट पे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन 2 चीजें चाहिए होगी तभी क्रॉस होंगे। मतलब ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट के ऊपर
फ्लावर लगा हुआ है और ये दूसरा प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। इस प्लांट का फ्लावर जो होता है उसका एंथर जो है वो पोलन प्रोड्यूस करेगा और वो जो पोलन होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे अनदर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ये होती है क्रॉस पोलिनेशन, जो कि इन्वॉल्व ट्रांसफर करती है पोलन ग्रेन की फ्लावर में वन प्लांट टू द अनदर प्लांट के ऊपर, ठीक है। और उस प्रोसेस को कहते हैं हम जीनोगैमी या एलोगैमी, ठीक है, क्लियर। द मेन फ्लोरल कैरेक्टर विच फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन, कुछ फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं जो फैसिलिटेट करवाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें से फर्स्ट जो है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी के केस में क्या होता है, फ्लावर पोजेस सम मैकेनिकल बैरियर, फ्लावर जो होते हैं वो पोजेस करते हैं सम मैकेनिकल बैरियर ऑन देयर सिग्मेटिक सरफेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर जो होते हैं वो कुछ मैकेनिकल बैरियर बना देते हैं अपने सरफेस के ऊपर ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना सके, वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर सके, उसको कहते हैं हर्कोगैमी। आगे है डीकोगैमी। डीकोगैमी के केस में क्या होता है, पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम टू अवॉइड पॉलिनेशन। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो होमोगैमी के केस में एंथर एंड या पोलन स्टिग्मा जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं सेम टाइम पे ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन शो कर सके। लेकिन इन केस ऑफ डीकोगैमी पोलन एंड स्टिग्मा जो होते हैं फ्लावर के वो मैच्योर होते हैं एट डिफरेंट टाइम के ऊपर ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना करवा सके, क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हुई है। फर्स्ट है ए पार्ट एबायोटिक एजेंसी एंड सेकंड है बायोटिक एजेंसी। एबायोटिक मीन एब्सेंट, बायोटिक बायो मीन लाइफ, लाइफ जो होती है एब्सेंट होती है, नॉन लिविंग होते हैं, और बायो मीन लिविंग, लाइफ प्रेजेंट होती है तो उनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो एबायोटिक एजेंसी एंड बायोटिक एजेंसी, जो एबायोटिक के केस में क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो होती है थ्रू विंड एंड वाटर, ठीक है। अब विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन शो होती है उसको कहते हैं एनीमोफाइल या एनीमोफिली, ठीक है, एनीमोफिली। और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन शो होती है वो होती है हाइड्रोफिली। हाइड्रो टर्म जहां भी हाइड्रो कहीं लिखा होगा मीन्स वो वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, विंड एंड वाटर, तो ये एबायोटिक एजेंसी में आई जो क्रॉस पॉलिनेशन शो करती है। बायोटिक एजेंसी बायो मीन लिविंग थिंग जो होती है वो शो करती हैं पॉलिनेशन। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन शो होती है उसको बोलते हैं एंटमोफिली। वर्ड के थ्रू जो पॉलिनेशन शो होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। एंड बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन शो होती है उसको बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली, ठीक है। ये बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन शो होती है। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है जो दो पार्ट में शो होती है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू पॉलिनेशन शो होती है और एबायोटिक में नॉन लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन शो होती है और बायोटिक में लिविंग थिंग्स के थ्रू पॉलिनेशन शो होती है। तो नेक्स्ट डिफरेंस सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, हमने दोनों के टाइप देख लिए वो कैसे पॉलिनेशन शो करते हैं, पोलन कैसे ट्रांसफर होते हैं, सेल्फ में कैसे होते हैं, सेल्फ के कौन से टाइप है वो देख लिए। अब हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें है सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑकर इन क्लिस्टेनोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन, जो कि ओपन नहीं होते, जो मैंने आपको बताया था उसके केस में कि जो क्लिस्टेनोगैमस होते हैं वो क्लोज रहते हैं, अपनी पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन को कंप्लीट करवाने के लिए क्लोज रहते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो क्लिस्टेनोगैमस टाइप की पॉलिनेशन जो होती है वो शो करती है। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कैन ऑकर ओनली व्हेन द फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन हो गए तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगी, तभी एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर को पोलन जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे, तभी होंगे अगर फ्लावर ओपन होंगे तो। सेकेंड पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट जिटोनोगैमी। एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी नहीं रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन में रिक्वायर्ड होती है। जिटोनोगैमी के केस में एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर में पॉलिनेशन होती है तो उसको शो करने के लिए एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी रिक्वायर्ड हो सकती है, बट वैसे सेल्फ पॉलिनेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन
एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंसी सच एज विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको समझा दिए। थर्ड पॉइंट इज इट इज द अल्टीमेट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो होते हैं प्योर लाइन सेल्फ पॉलिनेशन के केस में होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्योर लाइन प्रोडक्शन शो की जाती है, लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हेटेरोजाइगोसिटी प्रोडक्शन जो होती है वो शो की जाती है। ठीक है, अब कुछ क्रॉप प्लांट्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन शो करते हैं। इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जो क्रॉप प्लांट पॉलिनेशन शो करते हैं वो है व्हीट, राइस, पी, ग्राउंडनट, टोमेटो, पोटैटो, जूट एंड पीच। इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो प्लांट जो शो करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन वो है मेज, राई, बाजरा, कैबिज, कैरेट, कुकुम्बर, और जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है यहाँ से कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, या आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम या थ्योरी के एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। तो अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिनेशन से एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं या कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल इज टर्म। पिस्टल क्या होती है? पिस्टल भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसको गायनोशियम भी कहते हैं। तो इसने बताया कि ट्रांसफर हो रहा है किस चीज का? पोलन का। पोलन का ट्रांसफर किस में होता है? पॉलिनेशन में। तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, इसमें फर्टिलाइजेशन हो नहीं रही है, इसमें सिर्फ ट्रांसफर बताया। मैचुरेशन का ये प्रोसेस है नहीं और ट्रांसफर तो मतलब होगा ही नहीं, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसमें से ही ऑप्शन होगा पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पोलन की ट्रांसफर हो रही है जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डैश फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस टू क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। इसमें जो हिंट है वो है नो चांस टू क्रॉस, मतलब पोलन ऑन द स्टिग्मा। कोई चांस नहीं है कि पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर बाइंड हो, मतलब फ्लावर बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए, तभी वो अपने जो पोलन है उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं होगा। अगर फ्लावर ओपन होगा तब तो उसके पोलन जो है वो पोलिनेटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसलिए फ्लावर क्लोज होना चाहिए। और क्लोज फ्लावर हम किसने पढ़ा था? क्लिस्टेनोगैमस में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्लिस्टेनोगैमस से ही है, हमने अभी डिस्कस किया। चेस्मोगैमस तो होगा नहीं, एनीमोफाइल्स नहीं होगा, और ऑटोगैमस के केस में क्या होता है? सेम फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन शो होती है। ठीक है, इसमें ट्रांसफर होने के चांस है, पर क्लिस्टेनोगैमस क्लोज टाइप की सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, तो इसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज डैश इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक प्लांट के दो फ्लावर हैं और उसमें से ट्रांसफर हो रहा है। एक प्लांट जो है वो उसमें से क्या कर रहा है? पोलन को ट्रांसफर कर रहा है अनदर प्लांट के ऊपर, सेम प्लांट के ऊपर प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? जिटोनोगैमी के केस में मैंने यहाँ आपको समझाया था। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं अब क्या क्या दिया और सारे ऑप्शन डिस्कस करें। जिटोनोगैमी तो ठीक है, हमें पता है। क्लिस्टेनोगैमी अभी बताया कि इसमें फ्लावर जो होता है वो क्लोज्ड होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है। ऑटोगैमी में दो फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक फ्लावर इन्वॉल्व होता है। और जेनोगैमी जो होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन है, तो उसमें दो प्लांट होते हैं, वो तो होगा ही नहीं। तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो करेक्ट वन इज फर्स्ट वन। ठीक है, समझ आ गया? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, और पॉलिनेशन से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।